शहर से कुछ ही दूर एक घने जंगल में एक किशन नाम का किसान रहता था। उसके पास दो पेट थे। एक था खरगोश जिसका रॉकी। वो बहुत तेज था और हमेशा नए नए गैजेट से लैस रहता था। उसके पास एक स्मार्ट वॉच, सुपर लैपटॉप और एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक कार भी थी। दूसरी ओर था कछुआ जिसका नाम था टोनी। धीमा था लेकिन उसके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट की अच्छी समझ थी। टोनी को तकनीकी की गहरी जानकारी थी। वह अक्सर इंटरनेट पर नई नई चीजें सीखता रहता था। कछुआ हमेशा से धैर्यवान, शांत और विचारशील था, जबकि खरगोश तेज, उत्साही और बहुत लापरवाह था। रॉकी हमेशा से टोनी के स्लो स्पीड की वजह से उसका मजाक उड़ाया करता था और टोनी भी उसे जवाब में पास्ट में हुई उनकी एंसेस्टर की दौड़ यानी पूर्वजों की दौड़ याद दिला दिया करता था कि किस तरह उसके एक पूर्वज ने रॉकी के एक पूर्वज को रेस में हराया था। इस बात से रॉकी हमेशा से चिढ़ता था और वह सोचता था कि किस तरह इस कहानी को भुला दिया जाए और फिर से एक रेस रखी जाए जिसमें वो विनर बने और लोग अब उसकी कहानी को याद करें। फिर एक दिन रॉकी अपने मालिक के सामने टोनी को चैलेंज करता है। उसका मालिक उसे समझाता है कि हमेशा कंपटीशन बराबर का होना चाहिए, पर रॉकी कहाँ मानने वाला था। वह टोनी को चैलेंज करता है और टोनी भी उत्साह में हाँ कर देता है। एक दिन दौड़ शुरू होती है। जंगल के सारे जानवर इस दौड़ को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। जैसे ही दौड़ शुरू होती है, रॉकी फुर्र से तेज स्पीड में दौड़कर बहुत आगे निकल जाता है। जंगल के रास्ते में रॉकी को ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज दिखती है। स्ट्रॉबेरीज देख के रॉकी के मुंह में पानी आ जाता है और वह ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज खा लेता है। पेट फुल होने के बाद रॉकी को नींद आने लगती है और वह सोचता है कि टोनी तो अभी कहीं पीछे ही रह गया होगा। आत्मविश्वास से भरे रॉकी ने सोचा, टोनी मुझसे कभी नहीं जीत सकता। इसलिए उसने एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। लेकिन अब भी उसे अपने एंसेस्टर की वो कहानी याद थी जिसमें वो भी पेड़ के नीचे सो जाता है और कछुआ उससे आगे निकल जाता है। वह उनकी कहानी को याद करके फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए वह इस बार अपनी स्मार्ट वॉच में अलार्म सेट करके सो जाता है। थोड़ी ही देर में रॉकी को गहरी नींद आ जाती है। ही कछुआ अपनी मंथर चाल में बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही वह रॉकी के पास पहुंचता है, वह देखता है कि रॉकी तो अभी सो रहा है। टोनी ने बिना किसी जल्दबाजी के अपने कदमों को निरंतरता से जारी रखा और रॉकी को पीछे छोड़ दिया। इस बीच टोनी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया। उसने अपने स्मार्टफोन के जरिए जंगल के सारे शॉर्टकट और तेजी से पहुंचने वाले रास्ते ढूंढ लिए। ड्रोन की मदद रॉकी पर भी नजर बनाए रखी कि रॉकी अभी सो रहा है या नहीं। ने मौका देखा और अपनी धीमी लेकिन सुनिश्चित चाल से आगे बढ़ने लगा। दूसरी ओर रॉकी का अलार्म बजता रहता है और वह फिर से बंद करके सो जाता है। बहुत देर बाद रॉकी की नींद खुलती है और वह सकपका के उठता है। तभी रॉकी के कुछ दोस्त वहां आते हैं और उसे बताते हैं कि टोनी उनसे बहुत आगे निकल चुका है और वह उसे कहते हैं कि आओ शहर तक हम तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ देते हैं। यह सब टोनी अपने ड्रोन से देख लेता है कि किस तरह रॉकी ने चीटिंग की है और वह भी दिमाग लगाता है कि कैसे वह भी रॉकी को सबक सिखाए। वहीं रॉकी का घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ। वह फिर से सोचता है कि टोनी उससे जीत नहीं सकता। वो और उसके दोस्त शहर पहुंच के ड्राइविंग का मजा लेने लगते हैं। उनको लगता है अब तो रॉकी की जीत पक्की। क्यों ना म्यूजिक सुन के एंजॉय किया जाए और सेलिब्रेट किया जाए। सब अपना अपना हेडफोन निकालते हैं और अपनी पसंद का गाना सुनने लगते हैं और वह सब गाने सुनने में इतना मगन हो जाते हैं कि उनको टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। रॉकी तो अपनी दौड़ पूरी तरीके से भूल ही जाता है। वहाँ टोनी अपने एक दोस्त ईगल को फोन लगाता है और उसे स्केटिंग बोर्ड मंगवाता है।
और सोचता है फिनिशिंग लाइन से कुछ दूर पहले तक वह स्केटिंग की मदद से पहुंचेगा और फिर फट से दौड़ लगा देगा। टोनी स्केटिंग बोर्ड पे सवार हो गया और बहुत तेजी से दौड़ने लगा। वहीं रॉकी को जैसे ही दौड़ याद आती है वह न दाएं देखता है न बाएं, सीधे फिनिशिंग लाइन की ओर भागता है। रॉकी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन टोनी तेजी से फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ता गया। जंगल के सभी जानवरों की आंखें इस रोमांचक मोड़ पर टिकी हुई थीं। दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई और आखिरकार कछुआ विजेता घोषित हुआ। जंगल के सभी जानवर टोनी की चतुराई और तकनीकी समझदारी की प्रशंसा करते हैं। रॉकी ने भी स्वीकार किया कि केवल तेज होने से नहीं, बल्कि चतुराई, संयम और सही तकनीक का उपयोग करके ही जीत हासिल की जा सकती है। और साथ ही उसने यह भी सीखा कि जब तक जीत सुनिश्चित न हो, तब तक उसका जश्न नहीं मनाना चाहिए। इस प्रकार आधुनिक युग में भी कछुए ने अपनी समझदारी और तकनीकी की मदद से दौड़ जीत ली और यही कहानी की सीख थी कि आधुनिकता के साथ साथ चतुराई और सही रणनीति भी सफलता के महत्वपूर्ण अंग हैं।